राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित किया गया एवं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसले एवं प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही जारी कार्रवाई के विषय बिंदुओं पर जमकर प्रहार किया। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे ही हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी वैसे ही प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता दिखेगा। वही देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ समय पहले ही कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, वह घोटाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विषय के माध्यम से सामने होता दिख रहा है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के महादेवक और दिल्ली का शराब घोटाला दिखता है। वही कुणाल सारंगी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के विषय में कहा कि वैसे तो 3.5 करोड़ जनता हमारे संपर्क में है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है और इस प्रकार का निर्णय संबंधित जिला के अंतर्गत तय किया जाता है। वही सीता सोरेन के कथन दुमका चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में आने के विषय में कहा कि शिबू सोरेन पिता तुल्य है और यह उनका नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर टिप्पणी नहीं करना है और पारिवारिक मामला है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। वही रामटहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के विषय में कहा कि रामटहल चौधरी बेहद ही सरल स्वभाव और मृदुवासी हैं। इनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस और हमारे गठबंधन में मजबूती मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लोकसभा उम्मीदवार के ऐलान के विषय पर पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जब हमारे घटक दल कांग्रेस अपने लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर देगा तब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। जोहार साथियों, आप लोग सबको मालूम ही है कि अब लोकसभा चुनाव का जो औपचारिकता है उसका प्रथम चरण का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो अब समाप्त हो गई है और देश में चुनाव की जो आचार संहिता कुछ दिन पहले से लागू थी अब चुनाव के प्रक्रिया में आ गई। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आ, और कुछ लोग ईडी के रडार से बचने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बातें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि देश की जो फिनांस मिनिस्टर उनके पति परक्कल प्रभाकर जो देश के 10 सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उस श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में उनकी पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोगों को गर्व है कि अमर्त्य सेन का, अभिजीत बैनर्जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, प्रभाकर जी का ये देश, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है,
वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है। और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए उसको हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपए भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जीवाड़े से जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो हमारे पार्टी के लीडर भी। 3.5 करोड़ लोगों का संपर्क हमारे साथ है, उसमें कुणाल जी भी एक है। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसमें सफाई वही दे पाएंगे। हमारे पार्टी का एक परंपरा है कि हमारी सदस्यता संबंधित जिला से ही होती है। पिता तुल्य हैं, उनके ससुर, चाची उनकी सासू मां। ये नितांत व्यक्तिगत विषय है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये तो जो रांची में रहने वाले लोग हैं वो सबको जानते हैं कि रामपाल चौधरी जी 5 बार यहाँ से लोकसभा गए हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं, बहुत मृदुभाषी है, मिलनसार हैं और ईमानदार भी है। सुख दुख के हर घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उसमें कोई राजनीतिक दल को देखा नहीं है। वो भाजपा में जब थे तब भी व्यक्तिगत तौर पे मेरे साथ तो बहुत अच्छा संबंध था और लगभग हमको लगता है कोई व्यक्तिगत कोई आरोप या शिकायत रामपाल जी के साथ किसी का नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी, गठबंधन को भी मिलेगा, क्योंकि सीनियर रहे हैं, अनुभव हमेशा काम देता है। उससे हम लोग बहुत कुछ सीखने का भी काम करेंगे। एक्ट में बोले थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सुनील जी, मैं शुरू से कहते रहा, हम लोग शुरू से कहते रहे, जिस दिन कांग्रेस अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी उसके बाद हम अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बात कब हुई? तब तो कल ऐलान हो गया कांग्रेस का। कहाँ, अभी तो उनके कोटे में और धनबाद का कहाँ हुआ, रांची का कहाँ हुआ? सब होने के बाद कीजिएगा। हाँ जी।